तो लगन चार्ट में हम सिक्स्थ लॉर्ड के कंजक्शन के बारे में लगातार विचार कर रहे हैं। जब भी आपके चार्ट में सिक्स्थ लॉर्ड आपका विभिन्न भावों के स्वामियों के साथ आपके सप्तम भाव में स्थित होगा, तो इस वीडियो में विचार कर रहे हैं। मान लो आपका लगन चार्ट में सिक्स्थ लॉर्ड आपके सेवंथ लॉर्ड के साथ ही सेवंथ हाउस में ही यदि स्थित हो, तो ये कंजक्शन से आप किस प्रकार से विचार कर सकते हैं, कौन कौन से इम्पैक्ट आपको अपनी लाइफ पर इससे देखने को मिलेंगे, आपका मैरिज, आपका रिलेशनशिप या आपके ओवरऑल कार्य इससे कैसे प्रभावित होंगे। देखिए, सिक्स्थ लॉर्ड का सेवंथ हाउस में आना बहुत ज़्यादा चुनौतियां ला सकते हैं। कैरियर में बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, इवन आपके रूटीन पे या डेली लाइफ पे भी। तो डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा आपसी झगड़े, विवाद, ये सब देखने को मिल सकता है। बट जो सेवंथ लॉर्ड है आपका, क्योंकि वो सेवंथ हाउस में ही बैठा है आपके सिक्स्थ लॉर्ड के साथ, तो इस केस में जो सेवंथ लॉर्ड है उसको बहुत ही ज़्यादा मजबूत माना जाएगा। अब बस आपका जो सेवंथ लॉर्ड है वो वक्री नहीं होना चाहिए अगर सिक्स्थ लॉर्ड के साथ बैठा है तो। बट सिक्स्थ लॉर्ड का सेवंथ हाउस में आना कुछ हद तक कुछ मामलों में अच्छा भी है। जैसे ऐसा जीवन साथी मैरिज होने के बाद आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा ला सकता है, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन ला सकता है। चुनौतियों की वजह से आप और भी ज़्यादा सक्षम होते जाएंगे। अब लेकिन सप्तमेश सप्तम में ही आ गया, तो सप्तमेश को हम बहुत ज़्यादा यहाँ स्ट्रॉन्ग मानेंगे। वैसे भी कोई भी ग्रह अगर अपने स्वयं के घर में स्थित होता है तो वो एक एक्सॉल्टेड प्लैनेट की तुलना में भी बहुत ज़्यादा प्रभाव अपना दिखा सकता है। ऐसे केस में आपका ये डिपेंड करेगा कि आपका सिक्स्थ लॉर्ड किस प्रकार का ग्रह है, या आपका सिक्स्थ लॉर्ड कौन सा ग्रह है, या सेवंथ लॉर्ड आपका कौन सा ग्रह है, किस प्रकार की उसमें क्वालिटीज हैं, उसकी एनर्जी किस प्रकार की है, उसका कारकत्व किस प्रकार का है। लेकिन वैसे तो ये बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है ये कंजक्शन के होते हुए। अब आपको लेकिन बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके रूटीन की वजह से आप बहुत समय पे खाना नहीं खा पा रहे, आपकी हेल्थ पर आप मेजरली फोकस नहीं कर पा रहे, या जीवन साथी को भी कभी कभी पर्याप्त रूप से समय नहीं दे पा रहे, तो जीवन साथी कुछ एक्स्ट्रा डिमांड्स आपसे कर सकता है। इवन जो सिक्स्थ हाउस है वो कर्ज का घर है। ऐसे में कभी कभी मैरिज होने के बाद कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। आपके कुछ गलत निर्णयों की वजह से आर्थिक रूप से कुछ आपको नुकसान हो सकते हैं, या तो फिर आपका खर्चा एकदम से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब जो सिक्स्थ हाउस है वो आपका रूटीन वर्क तो है ही, या आपकी रूटीन लाइफ तो है ही, बट आपके ऑफिस के जितने भी कार्य हैं वो सिक्स्थ हाउस से जुड़े। तो आप हो सकता है अपने मैरिज की वजह से कभी कभी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी फील कर रहे हो अपने वर्क प्लेस पे, या तो फिर मैरिज की वजह से आपके लिए परेशानियां बढ़ जाती हैं। लेकिन सिक्स्थ लॉर्ड का सेवंथ हाउस में आना ये भी दिखाता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से भी मैरिज कर सकते हैं जो आपके ही वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं आपके ही साथ। लेकिन जरूरी नहीं कि एक लव मैरिज होगी यहाँ पे, हालांकि पहले से आपकी जान पहचान जरूर हो सकती है। सिक्स्थ लॉर्ड सेवंथ हाउस में आ गया तो बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा चुनौतियां हैं। हालांकि ये लाइफ में आपको सेल्फ डिपेंड बना सकता है, क्योंकि सप्तमेश इस केस में आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट अब आपको ये देखना होगा कि जो आपका सिक्स्थ लॉर्ड है या जो आपका सेवंथ लॉर्ड है वो दूसरे कौन से भावों के स्वामी हैं, या कौन से दूसरे भावों का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो अब आपको उन भावों से सेवंथ हाउस के लिए ज़्यादा सपोर्ट मिलने की संभावना बन जाएगी। इस प्रकार से ये जो प्लेसमेंट बनी, तो ये आपके लगन पर दोनों ही प्लैनेट प्रभाव डालेंगे, तो वो अपनी एनर्जी आपके लगन के साथ एक्सचेंज करेंगे, और लगन में बैठा प्लैनेट भी उतना ही ज़्यादा अब इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ प्लैनेट विशेष पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि सिक्स्थ लॉर्ड किस प्रकार का ग्रह है, सेवंथ लॉर्ड किस प्रकार का ग्रह है। क्योंकि अगर आपका सिक्स्थ लॉर्ड कोई क्रूर ग्रह होगा तो वो मैरिज में काफ़ी ज़्यादा बाधा बन सकता है। आपकी पब्लिक छवि, आपके सामाजिक नेटवर्क के तौर पर भी वो आपके लिए कुछ दिक्कतें ला सकता है। तो यहाँ चुनौतियाँ बिल्कुल भी कम नहीं है। सिक्स्थ लॉर्ड के सेवंथ हाउस में आने से जीवन में बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती है। आप खुद को समय नहीं दे पाते, इवन अपने रिश्तों को, परिवार को समय नहीं दे पाते, या तो फिर हो सकता है आप अपने कैरियर या अपने रूटीन के लिए बहुत ज़्यादा पंक्चुअल भी हो जाएंगे। वो डिपेंड करेगा कि ग्रह विशेष किस प्रकार का है। अब जो आपका सेवंथ लॉर्ड है, क्योंकि सेवंथ हाउस में ही बैठा है, तो इससे आपकी पब्लिक छवि बहुत ज़्यादा सुधर सकती है। इवन आपके बिजनेस में, आपके कुछ अन्य मामलों में जीवन साथी की भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। बट अगर आप यहाँ पे बिजनेस में कोई पार्टनरशिप करने का देख रहे हैं या साथ मिलकर काम करने का देख रहे हैं, तो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स भी डेवलप हो सकते हैं। ज़्यादातर स्थितियों में जो आपका सिक्स्थ लॉर्ड है वो सेवंथ लॉर्ड के साथ मित्रवत नहीं होगा, तो आपको मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। या तो फिर कभी कभी आप अपनी मैरिज को बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे, या लोगों के साथ जब आप डील कर रहे हैं तो आपका व्यवहार बहुत ज़्यादा ख़राब है, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो रहे हैं। सिक्स्थ लॉर्ड के सेवंथ हाउस में आने से मैरिज में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष बढ़ जाएगा। जीवन में आपको जो कुछ करना है या जो पर्टिकुलर आपको गोल हासिल करने, उनमें हालांकि जीवन साथी कभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा भी तो कभी नहीं करेगा। लेकिन ये जीवन साथी के लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ सेवंथ लॉर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए जीवन साथी कुछ मामलों में आपको सिक्स्थ हाउस रिलेटेड चुनौतियों में हेल्प भी कर सकता है, बट इसकी संभावना काफ़ी कम है। अब लेकिन लगन में बैठा प्लैनेट भी क्योंकि आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा है, तो लगन में बैठे प्लैनेट पर भी आपको विशेष तौर पर विचार करना होगा।
अब आपका जो सिक्स्थ लॉर्ड और जो आपका सेवन्थ लॉर्ड सेवन्थ हाउस में बैठे हैं, ये आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और कौन कौन से भावों पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। जिन भावों पर ये दृष्टि डाल रहे हैं उन भावों को लेकर आपको लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सतर्क होना पड़ेगा। अब आप अपनी जो लाइफ है उसको कैसे मेंटेन करते हैं, आप अपने रूटीन को कैसे मेंटेन करते हैं, क्या पर्याप्त समय आप अपने मैरिज में दे पा रहे हैं, अपने पार्टनर को दे पा रहे हैं, या आप अपने पार्टनर को कितना ज़्यादा सहयोग भी कर पा रहे हैं। अब जो आपका सेवंथ लॉर्ड है, दूसरे जिस भाव का स्वामी है, उस भाव से आपको मैरिज और आपके सिक्स्थ हाउस के लिए काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है। ऐसा जीवन साथी शुरुआत में आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा ला सकता है, हेल्थ को लेके इशू ला सकता है, या तो फिर जीवन साथी के साथ कुछ ऐसे मैटर्स का सामना आपको करना पड़ेगा जिससे आपका कैरियर बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पेक्ट होगा। कभी कभी इस केस में जीवन साथी आपके लिए कैरियर के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छे से गाइड करने वाला भी होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी होता है, तो फिर आपकी जो कार्यस्थल पे पहचान है वो कुछ अलग बन जाती है, या तो फिर आपकी जो पब्लिक छवि है उसमें भी काफ़ी सुधार होता है। ऐसे में कभी कभी ये हो सकता है कि आपकी जो आंतरिक कलह है, जो आपसी अंडरस्टैंडिंग है, उसकी कमी की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, आपको अपना जो कैरियर है वो कहीं ना कहीं बदलना पड़ रहा है, या तो अपना जॉब छोड़ने के लिए आपको बाध्य होना पड़ रहा है। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा आपका लगन में बैठा हुआ ग्रह। तो लगन में बैठा हुआ ग्रह यहाँ पे आपके, क्योंकि वो किसी भी भाव का स्वामी हो सकता है, तो उसका जो प्रभाव है किस प्रकार का है, और ये दोनों ही ग्रह जो आपके यहाँ सेवंथ हाउस में बैठे हैं, ये कौन कौन से भाव पर अपनी दृष्टियाँ डाल रहे हैं, उन भावों को लेकर आपको विशेष तौर पे लाइफ में सतर्क होना पड़ेगा। निश्चित तौर पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंजक्शन है ये, बट इसमें चुनौतियाँ भी कम नहीं है। अगर आप चुनौतियों को झेलने में सक्षम हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा चाहते हैं अपने जीवन में, वो डिसाइड करेगा कि आपका लगन किस प्रकार का है। जैसे अगर आपका मंगल का लगन है, जैसे मेष लगन है, वृश्चिक लगन है, तो आपको प्रतिस्पर्धा पसंद हो सकती है। लेकिन अगर आपका चंद्रमा वाला लगन है यानी कर्क लगन है, तो हो सकता है आप प्रतिस्पर्धा नहीं झेलना चाहते, या प्रतिस्पर्धी व्यवहार आपको उतना अच्छा नहीं लगता। तो डिपेंड करेगा अलग अलग परिस्थितियों पे, या अलग अलग लगन के हिसाब से जो कंडीशंस हैं बिल्कुल डिफरेंट होंगी। लेकिन ऐसे में आपके लिए अपनी जो चुनौतियां आने वाली लाइफ में, उनको झेलने के लिए काफ़ी ज़्यादा तैयार रहना होगा। सिक्स्थ लॉर्ड और सेवन्थ लॉर्ड के सेवन्थ हाउस में आने से जीवन साथी आपसे कुछ स्पेसिफिक डिमांड कर सकता है, जैसे कि पैसे की डिमांड कर सकता है, रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा डिमांड कर सकता है, या तो वो कहीं ना कहीं घर में सुख शांति से नहीं रह पा रहा, या उसको अकेलापन फील हो रहा है। ये सब आपके सामने आ सकता है।